अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेफ पी क्या है, ये मैडेन क्या है, ये सीपीई क्या है। तो ये मैंने बनाया है, शॉर्ट फॉर्म बनाया है, ये ड्रग्स का शॉर्ट फॉर्म है। ये पहला लेटर है, सारे ड्रग्स का ये पहला पहला लेटर है, ये सारे ड्रग्स का पहला पहला लेटर है। तो हमें इसको ज़्यादा हेडक में नहीं लेना है, हमें 4 चीज़ें जाननी है, जिसमें नॉन सेलेक्टिव कॉस इनहिबिटर है, प्रीफरेंशियल कॉस 2 इनहिबिटर है, सेलेक्टिव कॉस 2 इनहिबिटर है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर इन्फ्लेमेशन वाली ड्रग्स है। तो ये 2 हो गया यूनिवर्सल टाइप से ड्रग्स, जो हो गया जो सेफ यूनिवर्सल ड्रग्स माना जाता है, ये दोनों को। और यहाँ पे सेफ पी, मैडन पी या सीपीई को हम समझेंगे आगे के चैप्टर में। तो देखिए, ये आपको दिख रहा होगा NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। जो मैंने आपको बताया था कि नॉन सेलेक्टिव कॉस इनहिबिटर में मैंने ट्रिक यूज़ किया है सेफ पी, और प्रीफरेंशियल कॉस 2 इनहिबिटर में मैंने ट्रिक यूज़ किया है मैडेन, और सेलेक्टिव कॉस 2 इनहिबिटर में मैंने यूज़ किया है CPE। CPU समझते हैं कंप्यूटर का होता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जस्ट लाइक CPE है यहाँ पे। अब हम जानेंगे सबसे पहले नॉन सेलेक्टिव कॉस इनहिबिटर के बारे में। तो मेरा ट्रिक था सेफ पी। देखिए, एस से स्टार्ट होता है सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव। सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव में सबसे फर्स्ट ड्रग्स जो आता है वो एस्प्रिन होता है। एस्प्रिन, सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव एस्प्रिन। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव की जब हम बात करेंगे तो उसमें 2 ड्रग्स मेन हैं। ऐसे तो 2-4 और ड्रग्स हैं, लेकिन जो मेन है वो कीटोकोरोलैक है, इंडोमेथासिन है। कीटोरोलैक एंड इंडोमेथासिन। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव वाले ड्रग्स 2 है, कीटो और इंडो एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। अब जब हम फेनेमिक एसिड की बात करेंगे तो फेनेमिक एसिड में ये फेनेमिक लास्ट में MIC लगा हुआ है, जस्ट लाइक दिस। में फेनेमिक एसिड किसका होगा? ये फेनेमिक एसिड का होगा, में फेनेमिक एसिड। अब जब हम एनोलिक एसिड की बात करेंगे तो एनोलिक एसिड है पैरोक्सिकैम, एटोनोक्सिकैम। इसमें लास्ट में कैम लगा हुआ रहेगा, समझ जाइए वो एनोलिक एसिड है। एनोलिक एसिड के लास्ट में कैम लगा रहेगा, पैरोक्सिकैम, टोनोक्सिकैम। अब हम बात करेंगे प्रोपेनिक एसिड की। प्रोपेनिक एसिड की बात करेंगे तो इसमें आता है इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन। आप कभी कभी देखिएगा फीवर किसी का कम नहीं होता, उसमें पैरासीटामोल के साथ इबुप्रोफेन जुड़ा हुआ रहेगा। आप घर के मेडिसिन में भी देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसमें फीवर अगर जल्दी कम नहीं होता है, बहुत सारे फीवर के साथ पैरासीटामोल के साथ आपको इबुप्रोफेन दे दिया जाता है। तो इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन। उसके बाद लास्ट जो हमारा है नॉन सेलेक्टिव कॉस इनहिबिटर में आता है पैराजोलॉन एसिड। पैराजोलॉन में होता है फेनाइल बुटाजोन, ऑक्सीफेनाइल बुटाजोन। इसके लास्ट में देखिए जोन लगा रहे, समझ जाइए पैराजोलॉन है वो। जोन लगा हुआ है, पैराजोलॉन मीन्स जोन लगा हुआ है लास्ट में। अब देखिए, प्रीफरेंशियल कॉस 2 इनहिबिटर की बात करेंगे। इसका ट्रिक मैंने बताया है MADEN, मेडन। जस्ट लाइक के M फॉर मेलॉक्सिकैम, A फॉर एक्सिलोफेनैक, D फॉर डेक्लोफेनैक, E फॉर एटोडोलैक और N फॉर नीमोसुलाइड। अब हम देखते हैं बहुत सारा ड्रग्स जब हम लेते हैं पेन किलर के तौर पे, उसमें खास करके एसिलोफेनैक आपको दिख जाएगा। घर के कोई भी लोग अगर पेन किलर यूज़ करते होंगे उनके ड्रग्स को पढ़ के देखिएगा, उसमें एसिलोफेनैक दिया रहेगा कंपोजिशन में, डेक्लोफेनैक दिया रहेगा। खास करके पेन किलर में और इन्फ्लेमेशन में बहुत यूज़ होता है डेक्लोफेनैक, एटोडोलॉक, नेमोसुलाइड्स में आप जानते होंगे एक नाइस टैबलेट आता है, वो नीमोसुलाइड ही होता है, जिसका जो नेम होता है वो नाइस करके मार्केट में बिकता है, लेकिन उसका कंपोजिशन नेमोसुलाइड होता है। अब एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर इन्फ्लेमेशन की बात करें, जो हम पहले बताए हुए हैं, वो पैरासीटामोल, एनेफोपैम है। अब जब हम सेलेक्टिव कॉस 2 इनहिबिटर की बात करते हैं उसमें 3 आता है, और मैंने आपको सिखाया CPE, कॉलीकॉक्जीब, पेरिकॉक्जीब, इटोरिकॉक्जीब। इसमें देखिए कॉक्जीब तीनों तो कितना कॉमन चीज़ है, बस हमको सेले, पैरे, एटोरी यही तो याद करना है। सेलिकॉक्जीब, पेरिकॉक्जीब, इटोरिकॉक्जीब, जस्ट लाइक सेलेक्टिव कॉस 2 इनहिबिटर। अब इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन करके इसका नोट्स बना सकते हैं और धराधर याद करके सर को सुना सकते हैं। थैंक यू सो मच।